मुल्क की सरजमीनों की हिफाजत मैंने की, महज 2 गज कब्र की हिफाजत वो न कर सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के उस वीआईपी कब्रिस्तान में जहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र है। और पिछले कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर देखी होगी, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कब्र के साथ छेड़छाड़ की है। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। काफ़ी पुरानी ये कब्र है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पुरानी कब्र है। ये पत्थर बीच से टूट गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिन से रख-रखाव का जो आलम था वो यहाँ पर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पे जो और सारी कब्रें हैं वो भी आप देखें और आप देखिए कि यहाँ जिस तरीके से पूरा कब्रिस्तान का यहाँ मामला जब आया सामने, उसके बाद से ही यहाँ कई सारी चीज़ें जो है लगी यहाँ पर। और उसका जो रख-रखाव है, ये जो इस कब्र का रख-रखाव है वो जो है कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय या फिर कहें सेना करती है। कहा ये जा रहा था साल 2016 में आखिरी बार सेना यहाँ पर आती थी, उससे पहले हर साल सेना इनके शहीदी दिवस पर ब्रिगेडियर उस्मान के शहीदी दिवस पर यहाँ आती थी, एक प्रोग्राम भी होता था और पूरा दिन सेना यहाँ पर मौजूद रहती थी और उसके बाद यहाँ का इसका रख-रखाव। लेकिन पिछले 4 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेना ने अपने ही नौशेरा के शेर को भुला दिया। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से रख-रखाव होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमी है। ये कब्र का ज़ाहिर-सी बात है, ये पत्थर जो है किलो वाला पत्थर वो टूटा हुआ आता है। तो इससे कई चीज़ें सामने आ रही है, हम न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, पेपर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए जहाँ तक ये है, रख-रखाव में कहीं न कहीं तो कमी। और दूसरी बात ये भी है, एक लंबा अरसा गुज़र गया है, लंबा अरसा गुज़र गया, इसकी वजह से ये पत्थर क्रैक हुआ है, टूट गया है। मुझे ये खबरें आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इसके साथ छेड़छाड़ की, इसके साथ तोड़-फोड़ की, क्या ऐसे खबरों पे क्या? नहीं, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी बात बताऊँ, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक तत्व यहाँ पर आए होंगे, सामाजिक तत्वों ने ये करा होगा। पुराना पत्थर है, काफ़ी पुराना है, ये 48 का लगा हुआ है, ये यहाँ पे कब्र। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी वजह से, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ खेल लेते कब्रिस्तान में, अजय आप देखोगे बच्चे भी खेलते, हो सकता है उनसे लगा हो सकता है पुरानी हो सकती क्रैक आगे वो टूट गया हो। लेकिन सामाजिक तत्वों की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो बड़े अफसोस और बड़ी दुख की बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ किसी ने असामाजिक तत्व ने ये हरकत की है, ऐसा नहीं। 2 दिन से खबरें चल रही हैं, आपको न्यूज़ में, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि मरहूम ब्रिगेडियर उस्मान साहब की खबर के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है, असामाजिक तत्वों ने करा है कुछ भी। तो हम खुद यहाँ के लोकल हैं, इस न्यूज़ को सिरे से नकारता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस खबर को सिरे से नकारता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बच्चे खेलते हैं, कुछ बुजुर्ग आते हैं, हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। कभी कोई जान पहचान में किसी की मौत होती, फौत होती, तो हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और बहुत पुरानी कब्र है। और भी कई सारी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। इन कब्रों को लेकर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कब्रों के रख-रखाव की बात होती है, कब्रों के लिए और कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर फिलहाल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये पत्थर टूटा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो पूरा हिस्ट्री है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है ये कब्र आप देख रहे हैं, फिलहाल ये पत्थर जो चटक गया था वो टूटा है। तो ये खबर सरासर गलत है इस चीज़ को लेकर कि इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या इसको किसी ने तोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है ये पत्थर चटकने की वजह से ये टूट गया, जिसका रख-रखाव अब जब से मीडिया में खबरें आई उसके बाद से ही यहाँ जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जामिया प्रशासन ने सेना के जवानों को बोला, मीटिंग हुई, जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आकर इस पूरी कब्र का जायज़ा लिया है। और आते ये हिस्ट्री आप देखते हैं, 15 जुलाई 1912 को पैदा हुए और 3 जुलाई 1948 को शहीद हुए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एमएससी Fatmius was born on 15 जुलाई 1912 एट बिपोआ, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश थी। लेकिन वहाँ जिस तरीके से जो है रख-रखाव की वजह से यहाँ पर ये आता है। नौशेरा के शेर जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आए और उसके बाद यहाँ इसका रख-रखाव के लिए हुकूमन जामिया का ये कब्रिस्तान है, जहाँ पे एम.ए. अंसारी की भी कब्र है और काफ़ी वीआईपी लोग यहाँ पर दफ़न हैं, उनकी मज़ार है, कब्रें हैं यहाँ पर। फिलहाल जब से खबरें घूमनी शुरू हुई मार्केट में, जब से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या फिर न्यूज़ चैनल्स पर जब से खबरें आने लगी, उसके बाद से प्रशासन जो है थोड़ा-सा सक्रिय हुआ। आज भी यहाँ पर आर्मी से कई जवान यहाँ हैं और इस पत्थर को दोबारा से बनाने की, अब लगाने की
कवायद शुरू कर दी गई है। पिछली तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जो कब्र थी उसका पत्थर टूटा था, लेकिन जब से सेना ने मोर्चा संभाला है, पूरा पत्थर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा दिया गया है, साफ सफाई पूरी तरीके से कर दी गई है। अब इसको पूरे तरीके से मेंटेन करने की जो कवायद है वो फिलहाल चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पत्थर पे जो नाम जो टूट गया था, जो पुरानी तस्वीरों में आपने पहले इससे पहले देखा, वो पूरी तरीके से अभी लिखा है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एमवीसी यानी महावीर चक्र नौशेरा का शेर। नौशेरा का शेर का खिताब जब मिला था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, क्योंकि नौशेरा को पाकिस्तान के जो कबायली थे जो कब्जा करने जा रहे थे उनसे पूरी तरीके से मुक्त कराया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद हुए, लेकिन उसके बाद से ही ये कहते हैं कि इनका यहाँ पर रख रखाव नहीं हुआ। सेना 4 साल पहले तक आती थी, लेकिन अभी सेना ने जामिया का ये वीआईपी कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई का भी काम है, रंग रोगन का भी काम हो रहा है, पूरी तरीके से जो पेंट है वो किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से इसको अब मेंटेन करने की जो कवायद है वो फिलहाल चल रही है, क्योंकि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये पूरी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी थी, या तो इसकी जिम्मेदारी परिवार की होती है या फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी होती है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अब साफ सफाई भी है, पौधे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आर्मी से ही जवान यहाँ मौजूद हैं। कलर अभी रंग कर रहे हैं, इसके पूरे के ऊपर होगा, जो भी ये चारों तरफ का एरिया इसके ऊपर होगा। इसके अलावा जो पौधे लगाने वाली एरिया है इसके अंदर अभी पौधे लगाए जाएंगे। उसका सब पूरा का पूरा जिम्मेदारी मतलब पूरा का पूरा काम हम कर रहे हैं। आपकी ही बटालियन कर रही है, मतलब हाँ, नौशेरा ब्रिगेड 16 ग्रेनेडियर कर रही है सर। 16 ग्रेनेडियर कर रही है। तो हाँ, आपको बता दें कि नौशेरा ब्रिगेड के जो 16 ग्रेनेडियर है वो पूरी तरीके से अब इस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है और पिछले 4 दिन से जब से ये मामला संज्ञान में आया है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो सेना हो, उसके बाद से ही लगातार ये कवायद की जा रही है कि इस पूरी जो उनकी कब्र है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, उसको साफ सुथरा और बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटेन किया जाए। हाल ही अगर ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार अपने ही शहीद की सुध लेने में, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई डिपार्टमेंट हो, जामिया का ये वीआईपी कब्रिस्तान, जामिया ने साफ तौर पर कहा था कि जिम्मेदारी जो मेंटेनेंस की है वो हमारी नहीं है, या तो परिवार वाले करेंगे या फिर डिपार्टमेंट, अगर इस तरीके का कोई शख्स है जिसकी कब्र है वो यहाँ पर देखेगा। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से अब इस कब्र को मेंटेन कर दिया गया है, रंग रोगन पूरी तरीके से चल रहा है और जो पत्थर जो टूटा था नाम का वो लगा दिया गया है। आपके सामने आप देख सकते हैं, इसको अब पूरी तरीके से मेंटेन करने की जो कवायद थी वो फिलहाल शुरू है।